जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर जाहिद एंड डॉक्टर ज़ारा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8558866387 एक्सटेंशन 9 मिलाना ना भूलिएगा। ये प्रोग्राम आता है एवरी संडे एट 2 PM ऑन डिश नेटवर्क चैनल नंबर 678 पे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एंटी एजिंग की, और हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट हैं नाइमा अहमद और एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट हैं अफशी अदर। अफशी, हम बात कर रहे थे केमिकल पील्स की, वो क्या होता है? केमिकल पील्स सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो आप नेचुरल फूड बाय प्रोडक्ट से ही हासिल करते हैं, सावर मिल्क से या विलो बार्क एक्सट्रैक्ट या शुगर केन, या जो गन्ना आप जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, इनका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और जितने एसिड्स अंदर होते हैं उन्हें कंसनट्रेट करके फिर स्किन पे अप्लाई किया जाता है। तो क्या ये कोई सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, आप करते हो, या किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है? नहीं, आपको स्पेशलिस्ट से ही करवाना पड़ता है, क्योंकि ओवर द काउंटर मैंने देखा है कई लोग खुद से ऑनलाइन परचेज करके करते हैं और काफ़ी स्किन उनकी ख़राब हो जाती है। बर्न्स आ सकते हैं? बर्न्स आ सकते हैं, ब्लिस्टरिंग हो सकती है, पिगमेंटेशन आ सकती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी दफ़ा जाके कराना चाहिए? डिफरेंट होता है, 3 से 6 दफ़ा आपको करवाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन के हाउ डीप इज़ द डैमेज इन योर स्किन। अगर तो बहुत सुपरफिशियल सा है, और डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं, इसमें भी मुख्तलिफ़ तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आप कुछ एक्ने के लिए इस्तेमाल करोगे, कुछ पिगमेंटेशन के लिए, कुछ लाइंस एंड रिंकल्स के लिए। तो आप पहले तो कंसल्टेशन में असेस करते हो कि डैमेज है कितना ज़्यादा। उसके बाद आप उस पे बेस करोगे कि 3 ट्रीटमेंट्स क्या काफ़ी होंगी, या आपको चौथी, पाँचवीं और छठी ट्रीटमेंट तक भी जाना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट की भी टाइप्स होती हैं? ट्रीटमेंट्स की भी टाइप्स होती हैं, कंसंट्रेशंस डिफरेंट होती हैं, पीएच लेवल डिफरेंट होते हैं। बेसिकली आपको हर इंसान की स्किन देखकर और उससे इश्यूज देख के उसके Is this something different than facial? इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अच्छा। फेशियल। हाँ जी, ये फेशियल से डिफरेंट। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में फेशियल भी नहीं कराया, मैं जाती ही नहीं आपको ज़रूरत ही नहीं है माशाल्लाह। लेकिन सब कहते हैं You're कि beautiful. ठीक है, एक होता है कि यू आर ब्लेस्ड विद गुड स्किन, आप नहीं जाके करवाते, बिल्कुल। टेक केयर नहीं करते। लेकिन फिर मुझे कभी कभी डर लगता है कि यस देयर माइट बी सो मेनी पीपल जो जाके चीज़ नहीं कराते, मेरी तरह लेजी होते हैं, लेजी कह लें या बस ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एट वन पॉइंट मेरे ख्याल जैसे आप प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, हमें कराना नहीं चाहिए जाके सारी औरतों को अपना, कि ज़रूरत नहीं होती, कि मेरी वाली सोच ही कि लेज़ी है या नहीं ज़रूरत। मेरा ख्याल है कि कराना चाहिए ताकि यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम कोई लाइंस या रिंकल्स या स्किन की केयर करनी। बिल्कुल, ये डिपेंड करेगा कि आपकी सारी उम्र लाइफस्टाइल कैसा रहा है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा सूरज और सन एक्सपोजर से उनका रहता है, उनकी आउटडोर जॉब्स होती हैं, या जॉग करते हैं, या वॉक करते हैं, या गार्डनिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उन लोगों की इश्यूज भी फिर बड़े हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उन लोगों को थोड़ी यंगर एज में शुरू करना पड़ता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर वो एक बेसिक सा अच्छा मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन करें, तो काफ़ी अरसे तक आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। बेसिक वाली बात मैं जानना चाहूँगी आपसे, लेकिन पहले नाइमा आप हमें ये बताएं, फाउंडेशन की बात हो रही थी ना, फाउंडेशन जो है वो फिर उतर जाती है कुछ देर में, 2 घंटे के बाद लगता है जी कि वो इट वेयर्स ऑफ, या आपकी वो डल सी लुक आ जाती है। उसके लिए कोई हमें टिप बताएं कि फाउंडेशन से पहले कोई चीज़ ऐसी अप्लाई करें कि ना वेयर ऑफ हो? Before that, I'm going to say you were talking about the facial. Being a makeup artist, I would say facial is must. It is must for even 20-year-old girl. Because facial से ये होता है कि आपकी skin की cleansing होती है. There are so many chemicals around us, so many different factors. So वो जब आप facial करवाते हैं तो cleansing करता है, exfoliate करता है, और ऑफ कोर्स आपके ऊपर नाइस सा कोई मास्क ट्राई किया जाता है, तो डेफिनेटली यू सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। फॉर ब्राइड्स इट्स अ मस्ट थिंग, सो इट्स अ पैकेज, इट कम्स टुगेदर। फेशियल जो वो कह रहे थे कि फेशियल तो आप कहते हो ज़रूर रिकमेंड कर रहे हो, वो पील्स जो थे वो आप कह रहे थे कि प्रिवेंशन के लिए कर सकते हो, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, मोर लाइक अ ट्रीटमेंट। बट वो जो है वो तो फेशियल आप खुद भी कर सकते हो ना? फेशियल खुद भी कर सकते हो, बिल्कुल। आजकल इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यू कैन डू योर फेशियल, बट डू वंस अ मंथ, एंड देन लाइक नेक्स्ट मंथ गो फॉर सम नाइस पील. So it's a combination. You can do both things at the same time. अच्छा, फेशियल जो कोई ओवर द काउंटर कोई अच्छे आप रिकमेंड करते हो? L'Oreal and Neutrogena has a lot of cool stuff,
and it says that this is the cleanser, this is a scrub, this is exfoliator, and then you use those things and आपकी skin में next day आप इतनी improvement देखोगे, इतनी soft होगी, glow करेगी, और you will be very happy and satisfied, and they're not very expensive products. ठीक है, और अब आप मुझे आंसर दे दें क्वेश्चन का कि क्या फाउंडेशन से पहले लगाएं कि वो लास्ट लॉन्ग करें. Right. So उसके लिए basically primer is a must. So primer जो है वो आपकी बेस को जो है वो सेट करता है, moisturize करता है. So it plays a huge and big role. There are different kind of primers. Those primers also help you with the oily skin, with the dry skin and sensitive skin. For example, I always use a Smashbox primer. And in that there are different kind of categories. MAC has a very good primers too. Even L'Oreal, CoverGirl, Lancome, all of them has. अच्छा, ये प्राइमर का कॉन्सेप्ट वैसे थोड़ा बाद में ही आया है. पहले लोग डायरेक्टली फाउंडेशन यूज़ करते थे. वो केकी हो जाती थी, ऊपर ऊपर फेस पे खड़ी रहती थी और फिर कुछ अरसे बाद उतर जाती थी. तो ये मैंने नोट किया, बल्कि हमारे देसी लोग और बल्कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको पता ही नहीं प्राइमर क्या होता है. तो फाउंडेशन से पहले प्राइमर इज़ द मस्ट. मैं अपने नाजरीन को दोबारा बताऊं कि प्राइमर का वर्ड है. आप जाके किसी भी मेकअप शॉप में जाके उन्हें कहेंगे हमें स्किन के मुताबिक and just say कि I want a primer, which primer you recommend. आंखों का भी प्राइमर होता है. आंखों का भी प्राइमर होता है. आंखों का प्राइमर डिफरेंट होता है, स्किन का प्राइमर डिफरेंट होता है. फाउंडेशन लगाने से पहले आंखों का प्राइमर लगाएं, आंखों के मेकअप से पहले और स्किन से पहले. वो उससे आपको एक अच्छी लुक आएगी. टू हैवी मेकअप फाउंडेशन ना लगाएं, ये भी मैंने बताया. For the longer time. Even if you go to a dance party, आप डांस करते हो या ब्राइड जो है वो 7-8 hours बैठती है, वेन्यू में शूट होता है, मेकअप इज गोइंग टू स्टे द सेम. अच्छा, अब हमने मेकअप कर लिया, उसकी डिटेल हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन मेकअप भी तो बाद में थोड़ा थोड़ा वेयर ऑफ हो जाता है. उसके लिए क्या करना चाहिए? For that we have a blessing, and I'm sure we have this blessing all over the world, and that's called something that you use at the end when you're done finishing doing all the makeup, and it's called makeup setting spray. Makeup setting spray. Exactly. So Urban Decay has a good one, and then MAC has a very good one too, and all different brands have a good one. Pe yes. Close your eyes and spray from a distance, 3-4 different sprays, and your makeup is gonna last. It will look fresh for rest of the evening. और वो एक ड्राइनेस भी नहीं आती. ये थोड़ा स्प्रे मॉइस्चर जिस रहता है ना, स्किन को भी थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे देता है. बिल्कुल सही ना. अच्छा, तो आप मुझे बताएं, वो देसी टोटके जो आप मुझे बताने वाली थी, कोई बेसिक केयर बताएं, क्योंकि मुझे मेरे जैसे बंदे को बेसिक केयर अच्छी लगती है. मैं नहीं जा सकती कहीं. बेसिक केयर तो यही है कि जैसे नायमा ने बोला कि अपनी स्किन को क्लेंस करें और एक्सफोलिएट करें घर पे. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन साफ़ नहीं होगी तो हेल्थी नहीं रह सकती. ऑब्वियसली आपको ब्रेकआउट्स का, अनइवन टेक्सचर का, इवन हल्की फुल्की डलनेस और पिगमेंटेशन के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, सिर्फ जस्ट फ्रॉम नॉट कीपिंग अप विद द वे स्किन शुड. कोई ऐसी चीज़ जो घर में सुबह उठ के करनी चाहिए और फिर शाम को सोने से पहले? बहुत सी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हो. एक बेसिक चीज़ तो ये है कि क्लेंज़र ज़रूर अच्छा pH बैलेंस इस्तेमाल करें. बहुत सारे सोप्स जो मार्केट में हैं लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं और एक वाइट सी एक लेयर भी अल्कलाइन सी आपकी स्किन पे कर देते हैं, जो कि स्किन के लिए अच्छा हेल्थी नहीं होता. ठीक है, तो आपके जो स्किन के नेचुरल ऑयल्स हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा वो स्ट्रिप कर देते हैं. तो इसलिए pH बैलेंस क्लेंज़र बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और अपनी स्किन अप्रोप्रिएट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें. कि अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ताकि स्किन की ब्लॉकेज का, ब्रेकआउट्स के इश्यूज़ का. वाटर पिए बहुत ज़्यादा, है ना? पानी तो हाँ. This is it. That's what I want to say. I always tell my brides too. Pani can do so much miracle. Right. 8 glasses of water even that day when she's getting married. I force her always, 8 glasses of water is must. उसकी स्किन पे जो ग्लो आती है, ग्लो तो आ जाएगी, स्किन तो हाइड्रेट होगी. फिर साथ ही वो जो एक तो वो दुल्हन बनी बैठी है, एक तो आप उसे कह रही हैं फिर शी हैज टू गो एंड पी, बाथरूम जाना पड़ेगा उसका. दूसरा उसको जो सकिन पेट का इफेक्ट वो थोड़ा सा आपको लगेगा ब्लोटेड हो गए. I know, but you know, I see incredible difference. Even the brides with the acne, उनका acne हट जाती है just because of those 8 glasses of water. तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म पानी पीते रहें. I try to tell them in advance. It should be a habit. 8 glasses of water. It has to be an everyday thing. It should be. I think ये Good night sleep is another thing. Yes, which we all don't get. स्ट्रेस ना लें
اور اب آنکھوں کے نیچے جو پفینس آ جاتی ہے اس کے لیے کوئی ٹرک آپ کے یا آپ کے پاس ہو؟ Yes, there are a few tricks. For wrinkle, I want to say something. آپ گھر کا کہہ رہی تھی. If you take few almonds, soak them in a water overnight, اور ان کو پیسٹ بنا کر اس کے اندر ہنی مکس کر کے سو ایک پیسٹ بنا کر آپ فیو ڈیز رکھ لیں. اپلائی آن یور اسکن اینڈ یو آر گونا سی کہ آل دا رنکلس آر گونا ڈسپیئر 100%. سارے رنکلس چلے جائیں گے. اسکن کے اوپر آپ پورا وہ جو ماسک لے رہے ہیں اس کا نہیں, بس وہ پیسٹ بنا کے آلمنڈس اوور نائٹ سوک کر دیے واٹر میں, پھر نیکسٹ ڈے ان کو آپ نے پیسٹ کی طرح کر لیا اور اس میں 2 اسپونس آف شہد ہنی کو مکس کر لیا. اور کتنی دیر کے لیے فیس پہ رکھا؟ 15 منٹس 10 منٹس 15 اور یہ کب کب کرنا ہے؟ یہ آپ صبح کا پوچھی تھی کہ صبح کیا کریں, تو اگر صبح آپ نے کر لیا. یس, ایوری ڈے. اچھا. فار پفینس cucumbers help definitely for sure. Potatoes help too. کتنی دیر کے لیے ٹی بیگز کا بھی کہتے ہیں نا, ٹی بیگز جو ہیں وہ وارم کر کے ٹی بیگز آپ اپنے 5-10 منٹس آئس کے اوپر رکھ لو. وارم کر کے میرا خیال ہے ٹھنڈا cold too. Cold. Do it both way. Warm and hot. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ بتا رہے تھے مجھے لیزر کیسے ہیلپ کرتا ہے ہمیں ان ساری چیزوں میں, جس آج کل لیزر بہت ہے کامن. ایک تو ہیئر کے لیے اور دوسرا جو اسکن ریجوینیشن, اس میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل, لیزر ایک نیا ایڈیشن ہے اسکن کیئر اور اینٹی ایجنگ کا, لیکن اٹس اے بیوٹیفل ایڈیشن کیونکہ آپ کو بہت جلد اور بہت ہی ریمارکیبل قسم کے ریزلٹس مل سکتے ہیں. کیونکہ لیزر جو ہے اس کی اشوائیں بہت ڈیپ جا سکتی ہیں اسکن میں, اور آپ کے ڈرمس اور اسکن کے جو نیچے والی سطحیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اسٹیمولیٹ کر کے کولیجن پروڈیوس کر سکتا ہے اور لائنس اینڈ رنکلس کو غائب کر سکتا ہے, پگمنٹیشن کو امپروو کر سکتا ہے. بہت سے لوگوں میں بروکن بلڈ ویسلس کا ایشوز ہوتے ہیں, اس کو امپروو کر سکتا ہے. تو یہ تو ہے اسکن ریجوینیشن کے لحاظ سے. اس کے علاوہ ہم لیزر ہیئر ریموول آج کل بہت پاپولر ٹریٹمنٹ ہے. پہلے زیادہ ویکسنگ, شوگرنگ اور اس طرح کے میتھڈز استعمال ہوتے تھے. میں اتنا بتاتی چلوں کہ لیزر بالکل سیف ہے سب انڈیویجولس کے لیے. اگر آپ 13 یا اولڈر ہو تو آپ لیزر اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہو, جو کہ لیزر ہیئر ریموول میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے, اور یہ 85% ریڈکشن ہوتی ہے, اور بہت لمبے عرصے کے لیے 5 to 7 ایئرس کے لیے یو کین بی ورچولی ہیئر فری. اس میں میں یہ بتاتی چلوں کہ میڈیکل ایشوز جو ہوتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے پہلے جا کے اپنے ہارمونس, تھائرائڈ ایشوز, PCOS کا پالیسسٹک اویرین سنڈروم میں, اور جسٹ بینگ ساؤتھ ایشین ہم لوگوں کے جو ہوتے ہیں جینیٹکلی ہم لوگ ہیئری ہوتے ہیں, ہمارے آدمی بھی اور عورتیں بھی. تو آپ ویکسنگ وغیرہ تو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ لیزر کرائیں تو کچھ پیریڈ کافی ہیئر فری رہتا ہے, اینڈ یو بیکم لائک ویری ہیپی کہ چلو کچھ چھٹکارا کچھ عرصے کے لیے ملا. اور یہ جو ہے ایک عادت ہونی چاہیے کلینزنگ, یہ میرا کلینلینس کا حصہ ہے. ہماری اسلام میں صفائی ہے, تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کیا پیسے خرچ کرنے, یا چلو وہ نہیں تو کم از کم ویکسنگ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. یا بال سر پہ ہونے چاہیے میرا خیال ہے. آگے بالوں کا کیا راز ہے؟ اتنے خوبصورت بال کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں آپ کے بیٹھ کے. What do you do for your hair? I don't do much. میرا خیال ہے کہ I'm just blessed. I got it from my mother. I think it's اس کا ٹیک کیئر کیسے کرتے ہیں؟ بالوں کا یہ ہے کہ آپ زنک اور بایوٹن سپلیمنٹس استعمال کر سکتے ہیں, اور ویکلی اگر آپ تھوڑی سی آئلنگ کریں, تھوڑا سا اسکیلپ مساج کریں, تو آپ کی بلڈ سرکولیشن اسٹیمولیٹ ہوتی ہے. اس سے بھی اچھا آپ کا ٹیکسچر اور فریزینس اور اس طرح کے ایشو سے آپ اسپلٹ اینڈ سے بچ سکتے ہیں. زبردست. اور میرا خیال ہے انٹرولس پہ کٹواتے بھی رہنے چاہیے نیچے سے, ایوری 3 months بال واپس آ جاتے ہیں, اپنی کھیتی ہے کاٹ لو واپس آ جاتے ہیں. اچھا, ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا چاہیے ڈفرینٹ, جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں. اچھا, ہمیں جانا ہے بریک پہ. آپ دیکھ رہے ہیں لائف اسٹائل ود ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا. بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ خواتین سے کہ حسن کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ واپس آئیں, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے.